जिस तरह का कालखंड चल रहा है, बड़ा ही असंभावित सा भविष्य लगता है। बहुत सारे जागे हुए लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि बड़ा मिसप्लेस्ड फील कर रहे हैं स्वयं को, क्योंकि जो सोए हुए हैं उनके लिए तो इट्स लाइक जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अभी चल रहा है। लेकिन जो लोग जाग गए हैं, वो लोग जो भी चारों तरफ घटनाक्रम हो रहा है उसे देख करके कंफ्यूज भी हैं, डिसअपॉइंटेड भी होंगे और कुछ लोग एक्साइटेड भी हो सकते हैं कि हाँ एटलीस्ट नाउ कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं। इतने कालखंड से कोई चेंजेस ही नहीं हुए समाज में, वही ढर्रे की ज़िंदगी चले जा रही थी। मतलब कोई उत्थान, कोई इक्का दुक्का बीच में एक्सेप्शन केसेस कर लेते थे और समाज का कोई कलेक्टिव उत्थान नहीं हो रहा था। और उसी उत्थान, जो उत्थान आप सबका पिछले कुछ समय से जो भी यात्राएं आपकी चल रही हैं, इसी चीज़ को देखते हुए, और ये सब नियति के अंतर्गत निर्धारित होता है, तो इसी चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जो भी चारों तरफ अभी घटनाक्रम चल रहा है कि आप लोगों की सांसें भी रोकी जा रही हैं, आप लोगों की धूप भी रोकी जा रही है, तो हो क्या रहा है कि तत्वों से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में या जो इस कॉस्मॉस में जो भी जिस तरह की अभी कॉस्मिक ऊर्जा है, अगर आप या एक मनुष्य उन्हें ग्रहण कर लेगा पूरी तरह से, तो उसका विकास हो सकता है। और उसी विकास को रोकने के लिए ये सब आसुरी शक्तियाँ करने की कोशिश कर रही हैं। तो इस कालखंड में बहुत से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उनका भी समय नहीं आया होगा। तो जो लोग कंफ्यूज्ड हैं, जाग गए हैं, या जो लोग एक्साइटेड हैं, उनके लिए तो अब आपको संकेत मिल गया होगा अभी तक कि प्रकृति क्या संकेत दे रही है। देखिए, बाइफरकेशन हमेशा सही होता है। डुअलिटी में जी रहे हैं तो एक लाइट होगा तो एक डार्कनेस होगा, सुर होंगे तो असुर भी होंगे। तो वो बाइफरकेशन हमेशा रहता है। लेकिन अभी डार्क एजेस में वो असुरों की तरफ पलड़ा भारी था पिछले कई सहस्र वर्षों से। तो लेकिन अब धीरे धीरे क्या है, वो पलड़ा बदलना शुरू हुआ जैसे जैसे लोग जागने शुरू हुए पिछले 10-20 सालों में। अब वो एक्सेलरेशन कर रहा है, क्योंकि एक बार अगर दीपक जल जाता है तो वो कितने और दीपकों को जला सकता है। तो उस तरह से ये फैलना शुरू हो गया था, या हो गया है, या चल रहा है। तो प्रकृति आपको संकेत दे रही है, बाइफरकेशन हो चुका है और या हो रहा है। अब आपको समझ जाना चाहिए कि कौन किस पक्ष में है, और आप अपना पक्ष चुनते हुए बिना किसी का, अब वो आपके अगर वो आपकी विवेक शक्ति पे निर्भर करता है कि बिना किसी का दिल दुखाए एट्सेट्रा, वो सब को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना पक्ष चुनिए। या चुन ही लिया होगा आप लोगों ने। और अगर पक्ष चुन लिया है, तो जो लड़ाई हो रही है, ये लड़ाई प्रकृति वर्सेस आर्टिफिशियल की लड़ाई है। और दुनिया को आर्टिफिशियल बनाने की कोशिश जो है वो असुरी लोग करते आ रहे हैं, करते ही रहेंगे। वो उनका गुण धर्म है। और जो दैवीय शक्ति हैं या दैवीय जो गुण हैं, वो प्रकृति के साथ अपना, आप देखिए पहले पुराने समय में भी राजा लोग तो महलों में रहते थे लेकिन ऋषि लोग, भले ही राजा उन्हें कितना भी बड़ा महल दे दे या महल में कोई उन्हें रहने का स्थान दे दे, लेकिन फिर भी वो प्रकृति में ही रहते थे। तो क्योंकि वो राजसिक गुण में है और वो दैवीय गुण में है या सात्विक गुण में है, ज़्यादा मतलब बहुतायत। तो आपको अब ये अगर आप, तो ये लड़ाई जो हो रही है वो प्रकृति वर्सेस आर्टिफिशियल की लड़ाई है। तो अगर आप आर्टिफिशियलिज्म की तरफ जाएंगे तो वो एक अलग धारा है, और उनका प्रकृति अपने अनुसार न्याय कर देगी।
और अगर आप प्रकृति का चुनाव करते हैं, प्रकृति के पास रहते हैं, अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल आपको बनाना होगा। धीरे धीरे करके इट मे लुक अ वेरी बिग टास्क, लेकिन आपको, क्योंकि भविष्य में जो आंशिक संभावनाएं हैं या जो संभावनाएं हैं, असंभावी संभावनाएं जो भी हैं, अगर वो सब चीज़ें ऐसी घटित होती हैं तो फिर और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और त्राहिमाम त्राहिमाम क्योंकि बड़ा कुछ होना बाकी है, अभी शेष है। उसमें कुछ लोग उसे क्लाइमेट चेंज का नाम दे देते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से फूड शॉर्टेज भी आ सकती है, कुछ लोग कहते हैं पोल शिफ्ट हो रहा है। तो बड़ा कुछ पीछे पीछे चल रहा है, आप लोगों ने सभी ने उसके बारे में आपकी अवेयरनेस में होंगे। तो अगर आप सेल्फ सस्टेनेबल बन जाएंगे, प्रकृति का हाथ पकड़ लेंगे, प्रकृति की गोद में रहना सीख लेंगे, अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो आप स्वयं पे आप निर्भर करिए, ना कि किसी बाहर। और वो आप समाज में जो भविष्य में अगर शॉर्टेज आती है तो उस शॉर्टेज में आप योगदान दे पाए। आप उस परिस्थिति में भी अपने आप को अगर करेंगे तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे, दान भी कर पाएंगे, और जैसे समय आने वाला है भविष्य में, उन सब समय से या उन सब परीक्षाओं में वही लोग उत्तीर्ण हो पाएंगे जो प्रकृति का साथ। अभी भी जो लड़ाई हो रही है वो प्रकृति वर्सेस प्रकृति क्या है, प्रकृति में मृत्यु अभी क्या है, बड़ी अज्ञानता है, तो लोग अपनी मृत्यु को वश में करने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में सारा कुछ जो भी अभी कालखंड में चल रहा है चारों तरफ वो हो रहा है। तो खैर मुद्दे की बात यह है कि आप लोग अपने अगर सेल्फ सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करेंगे, चाहे वो ग्रुप्स में जाइए या ग्रुप्स कम्युनिटी बिल्डअप करिए, या अगर आपके पास स्वतः ही पुश्तैनी कोई ज़मीन है तो उस पे आप कुछ कार्य शुरू कर सकते हैं। तो आप उन फिज़िकल एसेट्स में जाइए, जिन फिज़िकल एसेट्स की भविष्य में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, आपको भी और समाज को भी। आपका समय अच्छा हो। धन्यवाद।